खुदा कह रहा है कि सारे पहलौठे मेरे हैं। और जब वो जानवरों पे आता है तो वो क्या बोलता है कि गधी का जो पहला बच्चा है उसकी गर्दन तो तोड़ देना। और ये बात हजम नहीं हुई कि खुदा सारे बच्चों को मांग रहा है, और जब गधी का बच्चा पैदा होता है तो पहलौठे को खुदा क्या बोल रहा है, उसकी गर्दन तो तोड़ देना। आज एक सीरियस सवाल मैं आप सबके साथ करना चाहता हूं, सीरियस, बिल्कुल सीरियस, और उसका जवाब मैं आप सबसे चाहता हूं। अगर प्लीज मेरी तरफ हाथ, सब ध्यान से मेरी तरफ देखें, सब पीछे वाले बच्चे भी जितने भी हैं, सबसे सवाल है जो समझ रहे हैं। जो सवाल मैं करने वाला हूं, ठीक है, वो सवाल का जवाब आपने दो तरीके से देना है। अगर आपका जवाब हाँ में है तो आपने अपनी जगह पे खड़े हो जाना है, और अगर आपका जवाब ना में है तो आप अपनी जगह पे बैठे रहें, ठीक है। सवाल सुनने के बाद जो पहला काम मैंने आप सबसे करवाना है, या सवाल सुनने से पहले जो मैंने काम करवाना है, वो आपकी आंखें बंद करवानी है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ एक खड़ा होता है तो आसपास सब लाइन से भेड़ चाल की तरह खड़े हो जाते हैं। तो आप लोगों ने अपनी आंखें बंद करनी है और अपने दिल से ये पूछना है कि मैं इसका जवाब खड़े होके दूं या मैं अपनी जगह पे बैठा रहूं, ठीक है। आपने आसपास नहीं देखना, आसपास आपने किसी को नोटिस नहीं करना है, आपने अपने दिल से इसका जवाब करना है। और 10 दफ़ा, कम से कम 10 दफ़ा सोचिएगा जब आप अपनी जगह पे खड़ा होना चाहते हैं तो। हालेलुया। सवाल के लिए तैयार हैं? सब रेडी हैं? सब रेडी हैं? बच्चे भी रेडी हैं? चलें, सब ध्यान से अपनी आंखें बंद कर लें। ओके, खड़ा होना है आपने अगर आपका जवाब हाँ में है, और बैठे रहना है अगर आप उस वक्त उस जवाब को ना करना चाहते हैं। समझ में आ गई? खड़ा तब होना है जब आपके जहन में इसका जवाब हाँ के साथ हो, और अगर आपके दिल में ना है तो आप बैठे रहिएगा, ठीक है। तो अपनी आंखें बंद करें और मैं आपसे सवाल करने लगा हूं। बहुत ध्यान से 10 दफ़ा सोचिएगा खड़े होने से पहले। आर यू रेडी? आंखें बंद रहें, बिल्कुल सख्ती से आंखें बंद रहें। आसपास नहीं देखिएगा, अपने हस्बैंड को नहीं देखें, अपनी बीवी को नहीं देखें, अपने बच्चों को ना देखें, बच्चे अपने माँ बाप को नहीं देखें कि उनका इशारा होगा तो मैं खड़ा होऊंगा या खड़ी होंगी। सवाल मेरा ये है कि कौन कौन अपनी ज़िंदगी से खुदा को ऑनर देना चाहता है। ऑनर का मतलब है आधार, सम्मान देना चाहता है। कौन कौन अपनी ज़िंदगी से खुदा को आदर, ऑनर देना चाहता है? आंखें बंद, आंखें बंद, कंटिन्यू आंखें बंद। ये कोई ट्रैप नहीं है, ये कोई गेम आपके साथ नहीं खेल रहा हूँ। ये मैं आपसे संजीदगी से पूछ रहा हूँ, क्योंकि अब इस चर्च में मैं चाहता हूँ कि सिर्फ हम ऐसे लोगों की जमात बने जो वाकई संजीदा हैं खुदा को लेके। हालेलुया, थैंक यू सो मच। आइए खुदा का कलाम सुनते हैं। तशरीफ रखिए। प्रेज द लॉर्ड। एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 1 and 2। खरूज उसका 13वां बाब, उसकी पहली और दूसरी आयत। भाईजान, आपने सबको कवर कर लिया था तस्वीरों में, बाद में आपकी तस्वीरें काम आएंगी इनको याद दिलाने के लिए। खरूज 13 बाब, पहली और दूसरी आयत। एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 1 and 2। सब पहलौठों को, यानी जो बनी इसराइल में ख्वाह इंसान हो ख्वाह हैवान हो,
पहलोटी के बच्चे हों उनको मेरे लिए मुकद्दस ठहरा, क्योंकि वो मेरे हैं। अब 11 आयत से 13 आयत, सेम चैप्टर, वर्स 11 to 13, सेम चैप्टर। और जब खुदावंद उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे और तेरे बाप दादा से खाई है, तुझको कनानियों के मुल्क में पहुंचा कर वो मुल्क तुझको दे दे, तो तू पहलोटी के बच्चों को और जानवरों के पहलोटों को खुदावंद के लिए अलग कर देना। सब नर बच्चे खुदावंद के होंगे। और गधे के पहले बच्चे के फिदिये में बर्रा देना, और अगर तू उसका फिदिया ना दे तो उसकी गर्दन तोड़ डालना। और तेरे बेटों में जितने पहलोटे हों उन सब का फिदिया तुझको देना होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनों को समझ में आई है? और खुदावंद खुदा क्या बोल रहे हैं कि जितने भी पहलोटे हैं सब खुदा के हैं। फिर खुदा क्या बोल रहा है आगे, और उसको तफसील से जा रहा है। खुदा बोल रहा है ना सिर्फ इंसानों के पहलोटे बल्कि जानवरों के भी जितने पहलोटे हैं वो सब खुदा के हैं। ओके, उसके बाद खुदा एक अजीब सी बात 13वीं आयत में कर रहा है और बोल रहा है कि गधे के पहले बच्चे के फिदिये में बर्रा देना, अगर तू उसका फिदिया ना दे सके तो गर्दन तोड़ डालना, और तेरे बेटों में जितने पहलोटे हैं उन सब का फिदिया तुझे देना होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये मैंने प्रीच किया है कुछ मेरा ख्याल है 1.5-2 साल पहले मैंने ये चीज़ प्रीच करी है। आज मैं दोबारा कर रहा हूँ। बहुत सारों को नहीं समझ में आया, जिन्होंने पहले सुना हुआ है उनको समझ में आ गया होगा। खुदा कह रहा है कि सारे पहलोटे मेरे हैं, और जब वो जानवरों पे आता है तो वो क्या बोलता है कि गधी का जो पहला बच्चा है उसकी गर्दन तू तोड़ देना। और ये बात हजम नहीं हुई कि खुदा सारे बच्चों को मांग रहा है, और जब गधी का बच्चा पैदा होता है तो पहलोटे को खुदा क्या बोल रहा है, उसकी गर्दन तू तोड़ देना। या फिर उसके लिए खुदावंद एक ऑप्शन दे रहा है कि अगर गधी के बच्चे को बचाना चाहते हो तो फिर क्या करो, एक भेड़ का बच्चा लो, लिखा है बर्रा लेना, तो एक भेड़ का बच्चा लो। प्लीज सब महवेश मेरी तरफ, सब मेरी तरफ। गधी के बच्चे को अगर बचाना चाहते हो तो आपने क्या करना है, भेड़ का बच्चा लेना है और भेड़ के बच्चे को ज़बा कर देना है। अगर भेड़ का बच्चा मरेगा, ज़बा हो जाएगा, तो गधी का बच्चा फिर जीता रहेगा। समझ आई? अगर गधी के बच्चे को बचाना है तो भेड़ के बच्चे की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर भेड़ का बच्चा नहीं मिलता है, फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे किसी घर में गधी के बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए ऑर्डर है, उसकी गर्दन तोड़ने से पहले चेक कर लो कि अगर कहीं भेड़ का बच्चा आपको मिल जाए तो उस भेड़ के बच्चे को आप ज़बा कर दें, और तो आपका गधी का बच्चा जिंदा रहेगा। मैंने कहा खुदावंद ये क्या बात है, क्या चीज़ तू समझाना चाह रहा है? खुदा ने मुझे समझाया। खुदा ने बोला कि गधा जो है वो एक नापाक जानवर है। ठीक है, कोई गधा खाता है? लाहौर वाले उनको खिलाया गया है, लेकिन गधा जो है नापाक है। गधा नापाक है, लेकिन भेड़ जो है वो पाक है कि नापाक है? तो खुदा क्या बोल रहा है कि अगर नापाक जानवर के बच्चे को आप बचाना चाहते हो तो एक पाक जानवर के बच्चे को ज़बा करना पड़ेगा, और जब तुम ज़बा करोगे तो नापाक जानवर बच जाएगा। सुने सुने सुने, अभी रुक जाए, अभी बहुतों के समझ में नहीं आया। अब सुने, मैं और आप कौन है? पाक हैं कि नापाक हैं? हम नापाक हैं। क्यों? हम बाय बर्थ नापाक हैं। दाऊद नबी बोलता है, मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई। सही बोलिए पंजाबी, ताली बजा दें। दाऊद बोलता है कि मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई, मतलब मैं गुनाह में ही जन्म लिया है। खुदावंद यीशु मसीह के पास 4 दोस्त एक अपाच को लेके आए, वो पैरालाइज था, और छत तोड़ के उसको नीचे उतारा, और उन्होंने चाहा कि खुदावंद यीशु मसीह इसको शिफा देंगे, इसे उठा खड़ा करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने पहली चीज क्या बोली? जा बेटे, तेरे गुनाह माफ हुए। अब
सवाल पैदा होता है कि ये शख्स तो हिल भी नहीं सकता है, ना ये चोरी कर सकता है, ना कत्ल कर सकता है, ना कोई रेप कर सकता है, ना कोई डकैती मार सकता है, तो इसने कौन सा गुनाह किया है जिसकी खुदावंद बोल रहे हैं माफी हो जाए। तो बाइबल क्या बताती है हमें कि हम खुदावंद यीशु मसीह से पहले हम सब नापाकी के फर्जंद थे, हम नापाक थे, हम गुनाहगार थे। उसकी वजह क्या है कि आदम का गुनाह हमारे जिस्म में वायरस की तरह फ्लो कर रहा है। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह ने जान दी है तो उसके बाद हम नापाक नहीं रहे, हम पाक हो गए। अब सुने, तो हम और आप, ये दुनिया क्या थी? ये नापाक थी। खुदावंद यीशु मसीह नापाक थे कि पाक थे? अब सुने, अगर नापाक को बचाना है तो किसकी कुर्बानी होनी जरूरी है? एक पाक बर्रे की कुर्बानी जरूरी है। समझ आई? तो ओल्ड टेस्टामेंट में जो बात हुई है वो इस तरह से प्रैक्टिकली खुदा ने उसे पूरा किया है कि अगर हमने इस दुनिया को बचाना है, हम सब नापाकी के फर्जंद हैं, और अगर इन नापाकी के फर्जंदों को बचाना है तो क्या करना होगा? पाक बर्रे की कुर्बानी देनी पड़ेगी। और वो पाक बर्रा कौन है? वो कोई और नहीं है, वो मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रही है? देखें, ये एक टेस्ट है, भेड़ का टेस्ट है। भेड़ का बच्चा पैदा हुआ, खुदा क्या बोल रहा है? जितने पैलोटे हैं मेरे पास लेके आ जाओ, जितने भी पैलोटे हैं मेरे को दे दो। अब खुदा ये नहीं बोल रहा कि भेड़ के जब 10 बच्चे पैदा हो जाएं तो एक मुझे दे देना। खुदा बोल रहा है पहला जो पैदा होगा वो तुम मुझे दे दो। उसके बाद वो भेड़ बच्चे देती है नहीं देती है, ये आपका टेस्ट है। लेकिन खुदा क्या बोल रहा है? खुदा बोल रहा है कि भेड़ का पहला बच्चा या किसी भी जानवर का जो पाक है, कोई भी इंसान जो है, उसका पहलोटा, फर्स्ट फ्रूट जो है, खुदा क्या बोल रहा है? वो मेरा है। हालेलुया। समझ आ रही है? अब देखें, जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो सुने। ये टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों को थोड़ा सा इरिटेट करे, लेकिन आप सुकून से बैठे रहिएगा। मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपकी शख्सियत जो है पोशीदा रहेगी, किसी को नहीं पता चलेगी। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावंद यीशु मसीह कौन है? खुदावंद यीशु मसीह खुदा की टाइट है, खुदा की दयकी है। खुदावंद यीशु मसीह कौन है? खुदा की दयकी है। किस तरह से दयकी है? अगर खुदा बोल रहा है जो पहलोटा है वो मेरा है, तो हमारा पहलोटा होने से पहले, हमारे पहलोटे को हमने खुदा को देने से पहले, खुदा ने क्या किया है? अपना पहलोटा हमें दिया है। वो इस चीज का एहसास जानता है, वो इस चीज की फीलिंग जानता है कि पहला फल किस तरह से दिया जाता है। रोमन्स 8:29, कैन यू पुट रोमन्स 8:29? क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया। सिस्टर नाजिया, आपके सवाल का जवाब भी इसमें आ रहा है। क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि बहुत से भाइयों में वो पहलोटा ठहरे। खुदा के कितने बच्चे थे? खुदा का सिर्फ एक ही बेटा था। जब उसने हमारे लिए जान दी है तो खुदा ने सारी दुनिया से बेटे और बेटियां लेना शुरू कर दिए। अब हम खुदा के फर्जंद हैं। लेकिन फर्स्ट फ्रूट कौन है? फर्स्ट फ्रूट कौन है? वो खुदावंद यीशु मसीह है। आप एक और हवाला लगाएंगे प्लीज, रोमन्स 11:16। जब नजर का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा गुंदा हुआ आटा भी पाक है, और जब जड़ पाक है तो डालियां भी पाक हैं। देखें, खुदा ने इस दुनिया पे लानत करी है, सबको पता है। आदम हव्वा के टाइम पे इस दुनिया पे खुदा ने लानत भेजी है, ये जमीन लानती हुई है। अब आप जितने लोग भी इस जमीन में से पैसा कमा रहे हैं वो लानत के नीचे, वो 100% लानत के नीचे। उसकी वजह यह है कि हमारे घरों में बीमारियां, हमारे घरों में तकलीफें, हमारे घरों में इश्यूज जो चल रहे हैं, उसकी वजह यह है
कि हमने इस लानती ज़मीन से ये पैसा कमाया है और इस पैसा कमा के हमने क्या किया है, हम अपने घर में यूज़ कर रहे हैं और फिर हम परेशान होते हैं कि हमारे घर में बीमारी कहाँ से आई, हमारे घर में तलाक क्यों हो रही है, हमारे घर में ये क्यों नहीं हो रहा, हमारे घर में वो क्यों नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या है? यू आर अंडर द कर्स। लेकिन बाइबल क्या बोलती है? जब नजर का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो पूरा आटा पाक हो जाता है। जब हम उस कमाई हुई इनकम में से जो कुछ भी हम कमाते हैं, जब हम खुदा के हुजूर में पहला हिस्सा लाते हैं तो खुदा क्या करता है? उसको भी पाक ठहराता है और जो आपके पास रह गया है उसको भी खुदा पाक ठहराता है। समझ आ रही है? तो इस तरह से हम लानत से बाहर आ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। समझ आ रही है आप लोगों को? हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े प्यारे अंदाज में एक दफा टैक्स देने की बात आई और जब टैक्स की बात आई तो खुदावंद यीशु मसीह ने बोला फलां जगह पे जाओ, एक कुंडी पानी में डालो, मछली निकलेगी, उसके मुंह में जो सिक्का है वो आए तो तुम जाके टैक्स दे देना। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या बोला? जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो खुदा का है वो खुदा को दो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हमें एज अ क्रिश्चियन ये चीजों का पता होना चाहिए कि हम किस सबब से, हमारे घर में बरकत क्यों नहीं आ रही है, हमारी चीज़ें रुक क्यों गई हैं, हमारी ज़िंदगी में एक टाइम पीरियड, एक डिलेस क्यों आ गई हैं। उसकी वजह क्या है कि हम कहीं ना कहीं हम खुदावंद की कुछ ना कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों को हम उस तरह से फॉलो नहीं कर रहे। प्रेज द लॉर्ड। अब आइए उन लोगों के लिए जो खड़े हुए थे, मेरे साथ निकालिए प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 9। क्या लिखा हुआ है? अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले पलों से खुदा की ताजीम करो। क्या लिखा हुआ है ऊपर देखिएगा? ऑनर द लॉर्ड विथ दाई सब्सटेंस। कैन यू चेंज द ट्रांसलेशन, कोई और ट्रांसलेशन? और नवे पे ही रहना। ऑनर जहोवा विथ दाई सब्सटेंस, अरे यार, एंड विथ फर्स्ट फ्रूट ऑफ ऑल दाइन इंक्रीज। खुदा क्या बोल रहा है? ऑनर करना है हमने खुदा को किस चीज से? अपने कमाई के पहले फल से। इंग्लिश में एक और जगह लिखा हुआ है ऑल योर इंक्रीज। जो भी खुदा आपको इनकम देता है, खाली सैलरी की बात नहीं हो रही, आपका कमीशन, आपका बोनस, जो कुछ खुदा आपको दे रहा है, खुदा क्या बोल रहा है? हम जब खुदा के हुजूर में ये फ्रूट लेके आते हैं, पहला फल लेके आते हैं, व्हाट वी डू? वी ऑनर गॉड। ये अपने जहन में रख लें, हम किस तरह से खुदा को ऑनर दे सकते हैं। हम उसको उसके घर में उसको अपनी कमाई का पहला फल लाके जब देते हैं तो हम उसको ऑनर करते हैं। हालेलुया। अब वो जो बैठे रह गए थे वो खुश हो रहे होंगे, राइट, कि हम स्मार्ट निकले, हम नहीं खड़े हुए, हम होशियार निकले। नहीं, आप लोग होशियार नहीं निकले। दूसरी आयत देखें, नेक्स्ट 10। यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नए मय से लबरेज रहेंगे। आप अगर बचा रहे हैं ना तो वो आपके काम में नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप खुदा के पास लेके आ रहे हैं तो खुदा क्या कर रहा है? उसको कई गुना मल्टीप्लाई कर रहा है। सालों पहले की बात है, मैंने इधर चर्च में ही बताया था कि कोई 2004-05 में मेरी सैलरी 14,000 दरम के बराबर थी। मैं सऊदी अरब में था तो मैं 1400 टाइट अपने पास्टर को देता था। एक दिन बैठे बैठे मेरे को ख्याल आया कि मेरे पास पैसे बहुत बच जाते हैं, मैं 1400 क्यों निकालूं। मैंने कहा कि मैं अब थोड़ा बढ़ा के 600 ऊपर अपने खुशी से मैं 2000 करके दे दूंगा। मैंने अपने पास्टर को 2000 की टाइट दी। उन्होंने रात को दुआ करी और फिर मुझे फ़ोन किया कि इंक्रीमेंट हुआ है। मैंने कहा नहीं, क्या बोनस वोनस कोई मिला है? कह रहे फिर एक्स्ट्रा क्यों आया? मैंने कहा ऐसे बस मैंने खुशी से दिया है। मैं इस पुलपिट पे से, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, अगली सुबह मैं गया हूँ, मेरी टेबल पे एनवलप रखा हुआ था और एक लफ्ज़ झूठ नहीं बोल रहा, मेरे टेबल पे एनवलप रखा हुआ था अगली सुबह कि आपकी सैलरी इंक्रीज कर दी है, 14,000 से हमने 20,000 कर दी है। मैंने 600 बढ़ाई है, ये सोच के नहीं बढ़ाई है कि मेरी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, मैंने बस अपनी खुशी से दी है। तो पहला माइंड सेट अपने जहन में रखें कि जब हम खुदा को देते हैं तो हम ये सोच के ना दें कि ये इसके बदले में ब्लेसिंग आएगी।
जहन में रखें प्लीज। ये चीज अक्सर हम लोग कहीं ना कहीं गलती करते हैं कि हम खुदा के पास लाते हैं और ये सोच के लाते हैं खुदा डबल ट्रिपल 10 गुना 100 गुना करके वापस कर देगा। करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन आपका माइंड सेट बड़ा क्लियर होना चाहिए। आपके जहन में ये चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि मैं खुदा के हजूर जब मैं लेके आया हूं तो मैं किस नीयत से लेके आया हूं, क्यों लालच के लिए लेके आया हूं या मैं उसको देने के लिए आया हूं। आप किसी के घर में जाते हैं, पहली दफा आप जब किसी के घर में जाते हैं या जब भी आप किसी के घर में जाते हैं, आप खाली हाथ जाते हैं? आप कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। क्यों कुछ ना कुछ लेके जाते हैं? क्योंकि आप ऑनर करते हैं जिसके घर में जा रहे हैं, उनको आप ऑनर कर रहे हैं कि आप ये चीजें उनके लिए लेके आए। राइट? खुद आदम और हव्वा उधर से निकाले गए बाग अदन से, खुदा उनसे कोई शराकत नहीं करता था, लेकिन एक टाइम आया उनके बच्चे बड़े हो गए और ये माँ बाप यकीनन बच्चों को सिखाते थे, बताते थे कि यहोवा खुदा था, हमारे साथ शाम को हम लोग शराकत करते थे, रफाकत करते थे, और फिर हमने गलती करी और ये ऐसा हुआ कि हम वहाँ से निकाले गए। लेकिन तुम जब अपने खुदावंद खुदा के पास जाओ इबादत के लिए तो कभी खाली हाथ नहीं जाना। पहली इबादत बाइबल में दिखाई जा रही है, दोनों बेटे आए हैं, एक अपने पहलोटे लेके आया है जानवरों के और एक अपनी पैदावार के पहले फ्रूट लेके आया है। समझ आ रही है? इसका मतलब है कि एक चीज क्लियर है कि हम खुदा की हजूरी में, खुदा, आप यहां के किंग से मिलने जाएंगे ना, आपको पता है रूल, किसी भी बादशाह से मिलने जाएंगे आप खाली हाथ नहीं जा सकते। आपको बादशाह के लिए कुछ ना कुछ तोहफा लेके जाना है। आप एक तोहफा अपने हिसाब से लेके आएंगे, वो अपने हिसाब से 10 आपको लाद के देगा, लेकिन कभी खाली हाथ नहीं लेगा। यीशु मसीह जब पैदा हुए, मजूसी आए ढूंढते हुए, कोई खाली हाथ आया? क्या क्या लेके आया? कोई सोना लेके आया, कोई मुर लेके आया, कोई लोबान लेके आया, और वो पहली दफा यीशु से मिल रहे हैं लेकिन खाली हाथ नहीं मिल रहे हैं और उन यीशु को पेश कर रहे हैं। हमें बाइबल में जगह जगह इशारे मिलते हैं कि ये खुदा हमारा किस तरह का खुदा है। ऑनर योर गॉड विथ योर फर्स्ट फ्रूट। अगर आप ऑनर करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, मैं आपको बता रहा हूं दिस इज वन ऑफ द वे कि आप उसको ऑनर इस तरह से कर सकते हैं। जब आप ऑनर करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं आपके इसमें कमी नहीं होगी। मेरे पास अपने चर्च की एग्जाम्पल्स हैं, मैं अभी लाइन से खड़ा कर सकता हूं कि कौन कौन कहां से शुरू हुआ और कहां तक पहुंच गया है सिर्फ टाइट देने के सबब से। कोई इस मुल्क से चले गए यूरोप में, कोई यूएस चले गए, क्यों? क्योंकि अपनी टाइट के साथ वफादार थे। खुदा उनके लिए दरवाजे खोलता चला गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक दफा दाऊद बादशाह को कुर्बानी करनी थी, तो किसी ने दाऊद बादशाह को ऑफर किया कि ये मेरे जानवर हैं, तू बादशाह है, तू फ्री में ले ले। उसने बोला मैं खुदा को ऐसी कोई चीज नहीं दे सकता जिसकी मुझे कोई कॉस्ट पे करना ना पड़े। दिस इज आवर गॉड, ये हमारा खुदा है। ऑनर योर गॉड विथ द फर्स्ट फ्रूट ऑफ योर इनकम। ये दिस इज समथिंग फिनोमिनल, ये इतना पावरफुल है। मैं समझता हूं कि ये आपको, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ये कलाम को पहले भी सुन चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं इस चीजों को, लेकिन आपकी जिंदगी के सरकमस्टेंसेस चेंज क्यों नहीं हो रहा है? उसकी वजह यह है कि आप ये चीज नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ क्या कर रहे हैं? आप कोशिशें कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन खुदा को मौका नहीं दे रहे कि वो आपके सारे चीजों को भरना शुरू करे, वो फेवर आपको देना शुरू करे। ये हमारा खुदा है। मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज खुदा के कलाम को जब आप सुनते हैं उसे लाइट ना लें। पास्टर जिशान है, किस तरह से इन्होंने अपनी टाइट देना शुरू करी, आज खुदा ने वेल सेट किया है, अपनी कंपनी खुदा ने दे दी है, सब कुछ दे दिया है, 3-3 गाड़ियां हैं घर में, कोई चीज की कमी नहीं है। मैं एक का नाम नहीं ले रहा, बहुत सारे हैं, रसल जैकी हैं। आज ये घराने के 3 बच्चे इस जगह पे हैं, और यकीन करें कि कोई कलेक्टिव टाइट नहीं आती कि भाई ये हमारी फैमिली की तरफ से जो है ना ये
खुदा को दे रहे हैं। नहीं, हर बंदा अपनी टाइट चर्च में ला रहा है। क्यों? क्योंकि फैमिली के साथ ये खुदा के सामने नहीं खड़े होंगे, हर बंदा अकेला खड़ा होगा और अपना जवाब दे रहा होगा। क्योंकि खुदा पूछेगा, मैंने तेरे को अलग जॉब दी है, तूने मेरे लिए क्या किया। हालेलुया। तो प्लीज माइंड नहीं करिएगा जो कुछ मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि हम इस चीज को समझ सकें कि हम खुदा हमसे क्या डिमांड करता है, या खुदा क्यों हमारी बरकतों को रोका हुआ है। बहुत सारे लोग दिल में इरादा करते हैं मैं दूंगा, लेकिन पास्टर साहब वी कांट अफोर्ड। हैं कोई ऐसे भाई बहन? हम चाहते हैं देना, लेकिन खुदावंद हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूं, आप अफोर्ड कभी भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि शैतान ने वो ब्लॉक लगाया हुआ है कि आप अपना हाथ खोल ही नहीं रहे। क्योंकि जैसे ही आपने खोलना शुरू किया, खुदा ने आपको देना शुरू कर देना है, और फिर आप ऑटोमेटिक अफोर्ड करना शुरू कर देंगे, क्योंकि खुदा इस चीज को डायरेक्टली देख रहा होता है। हालेलुया। समझ आ रही है? कभी आपने देखा है इस चर्च में, शायद शाज़ो नादिर दूसरे चर्चेस की तरह हम यूं थैलियां ले लेके जा रहे होते हैं, डाल दें जी, डाल दें जी, डाल दें। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मैं मांग रहा हूं, राइट? मैं मांग रहा हूं, और जब मैं मांग रहा हूं तो मैं मांग किस तरह रहा हूं? भीख की तरह मांग रहा हूं। मैं कभी भी इस चर्च में ये प्रैक्टिस नहीं रखता अंटिल बहुत सारे लोग हो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम तब ये करते हैं मजबूरी में। लेकिन शायद वो भी 4 साल में एक दफा ऐसा होता होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, ये जो जगह है ना, देखिए कुर्बानियां सारी कहां पे दी जाती थी? कुर्बानियां सारी खुदा के ऑल्टर पे दी जाती थी पुराने जमाने में। ये ऑल्टर है, और यहां पे हम बॉक्स रखते हैं कि हम आपसे मांग नहीं रहे, आपने जाना है और देना है। अपना सेक्रीफाइस, अपना कुर्बानी वहां पे आपने पेश करनी है, फिर खुदा आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। समझ आ रही है? छोटे छोटे से प्रॉफिटिक एक्शंस हैं जो दूसरे चर्चेस में शायद इग्नोर किए जाते हैं, लेकिन हम इस चीज को लेके सेंसिटिव हैं कि हर किस तरह से हमारे लोग इस जगह पे ब्लेस हो सके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। समझ आ रही है? ये एक ऐसा टेस्ट है, बीइंग पास्टर मैं आपको बता रहा हूं, ये एक ऐसा टेस्ट है खुदा का जिसमें मैंने पास्टर्स को फेल होते हुए देखा है, असिस्टेंट पास्टर्स को फेल होते देखा है, इवेंजलिस्ट को फेल होते देखा है, लीडर्स को फेल होते देखा है। क्यों? क्योंकि सब चीजें करने के लिए हम रेडी हैं, लेकिन ये हाथ नहीं खुलता, और ये हाथ नहीं खुलेगा, खुदा का भी हाथ नहीं खुलेगा। आप खोलो, ऊपर से वो खोलना शुरू कर देगा। सिंपल सिंपल फार्मूला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझ आ रही है? इरिटेट तो नहीं हो रहे? मैं देख ही नहीं रहा उन लोगों की तरफ कि वो ना समझें कि हमें बोल रहे हैं। मलाकी 3 बाब 7 से 11 आयत। मलाकाई चैप्टर 3 वर्स 7-2। तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आइन से मुनरिफ रहे हो और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूं। वही चीज जो मैं बोल रहा हूं रब अल्फाज फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो हमने किस बात में रजू हो। नेक्स्ट। क्या कोई आदमी को ठगेगा? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझे को ठगते हो और कहते हो कि हमने किस बात में तुम्हें ठगा। और फिर आगे खुदा क्या बोलता है? तुमने दही की और हदिये में ठगा। हालेलुया। आगे, बस तुम सख्त मलाउन हुए। क्या हुए? ये कौन बोल रहा है? ये खुदा खुद बोल रहा है। अगर आप दही की नहीं लाते, खुदा के पास कोई और वर्ड आपके लिए नहीं है सिवाय इसके कि आप खुदा को ठग रहे हैं। और खुदा आपको क्या बोल रहा है? तुम मलाउन हुए, यानी लानती हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा है। नेक्स्ट। पूरी दही की जखीरा खाने में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और उसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचे खोल कर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। ये प्रॉमिस है, बाइबल में लिखा हुआ है। खुदावंद अपने खुदा का इम्तिहान ना ले। डोंट टेस्ट गॉड। खुदा ने बड़ा क्लियरली बोला है, डोंट टेस्ट मी।
तुम्हारी कोई औकात नहीं है मुझे टेस्ट करने की, मैं टेस्ट कर सकता हूं। लेकिन सिर्फ एक वाहिद ये जगह पे खुदा बोल रहा है टेस्ट मी, कि मैं आसमान की खिड़कियां खोल के तुम पे इतनी बरकतें बरसाऊंगा कि तुम्हारे पास समेटने की, रखने की जगह नहीं होगी। ये खुदा का वादा है। और ये नहीं है कि कोई ओल्ड टेस्टामेंट की बात है या न्यू टेस्टामेंट की बात है, ये ओल्ड और न्यू से पहले की बात है। जब अब्राहम बादशाहों को लूट के आया तो एक मिल्किसेदेक का बादशाह है जो पुराने अहदनामे में यीशु को दिखाता है, यीशु का रिप्रेजेंटेटिव है, या यीशु है जो पुराने अहदनामे में आया है। और वो अब्राहम से कुछ लेने नहीं आया था, वो उसको ब्लेस करने आया था। लेकिन अब्राहम ने उस टाइम पे कोई ओल्ड टेस्टामेंट भी नहीं था, अब्राहम ने उसको सब चीजों का 10वां हिस्सा दिया। हालेलुया। प्लीज जहन में ये चीज रखें कि खुदा बड़ा क्लियर है अपनी चीजों में। अगर आप टाइट नहीं देते हो, आप खुदा को ठग रहे हो। खुदा के पास कोई दूसरा रीजन ही नहीं है, आप खुदा को ठग रहे हो। सारी दही की जखीरा खाने में लेके आओ ताकि मेरे घर में खुराक हो, और उसी से मेरा इम्तिहान करो, उसी से मुझे टेस्ट करो। जखीरा खाना क्या है? खुदा का घर। उस घर में आप लेके आए अपनी दयकी को। प्लीज सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, कोई नजरें छुपा रहा है। उस घर में अपनी दयकी लेके आए जिस घर से आपको खुराक मिल रही है, जिस घर से आपको स्पिरिचुअल खाना मिल रहा है, जहां से आपको रूहों की ग़िज़ा मिल रही है। आप उस घर में अपनी दयकी लेके आए। नवाब रेस्टोरेंट सबने देखा है, बड़ा जबरदस्त रेस्टोरेंट है। कभी नवाब रेस्टोरेंट जाएं और उधर बढ़िया ऑर्डर कर दें 250-300 का, और उसके बाद खा पीने के बाद जब वो बिल लेके आए ना, उसे बोलना कि भाई बिल तो मैं अपने पाकिस्तान वाले रेस्टोरेंट में दूंगा। फिर देखना वो क्या करेगा। यही खुदा बोल रहा है कि तुम खाते पीते यहाँ पे हो, खुराक यहाँ से ले रहे हो, दही की पाकिस्तान इंडिया में अपने चर्चेज में भेज रहे हो। दिस इज रॉन्ग। जहां से खुराक मिल रही है वहां पे आप अपनी दही को दें। हालेलुया। समझ आ रही है? प्लीज माइंड नहीं करिएगा, ये खुदा का कलाम है। और मैं चाहता हूं कि हम लोग संजीदगी से इस चीज को लें ताकि खुदावंत हमारे चीजों को आसान करे। हमारे घर में कर्सेस हैं, यकीन करें, शादियां टूटी हुई हैं, हमारे बच्चे ड्रग्स में चले गए हैं, नौजवान पाकिस्तान में, मेरे ख्याल है हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जिनमें कोई ना कोई ऐसा बच्चा, ऐसा नौजवान जरूर ही होगा जो पाकिस्तान में या इंडिया में ड्रग्स ना लेता हो। नौजवान ड्रग्स में पड़े हुए हैं, आइस के नशे कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से नशे कर रहे हैं। क्या वजह है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम खुदा के कलाम को सुनते हैं पर अमल नहीं करते। हालेलुया। खुदा का कलाम सुनने का नहीं है, मुबारक हैं वो लोग जो ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि उन पर अमल भी करते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग फाइनेंशियल लीकेज होती है, उसकी वजह क्या है? फाइनेंशियल हम बो नहीं रहे। लीकेज किस तरह से है कि आपके पैसे या तो बीमारी में जा रहे हैं, या हॉस्पिटल्स के बिल्स में जा रहे हैं, या ट्रैफिक फाइन्स में जा रहे हैं, या कहीं जा रहे हैं। लेकिन हम छोटा सा हिस्सा खुदा के घर में लाएंगे नहीं कि खुदा वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करे। मुझे याद नहीं है, हम लोग हर दफ़ा हर साल होता है कि यहाँ पे इंश्योरेंस लेना मस्ट है वीज़े के लिए। हम नहीं लेते, हम इंश्योरेंस लेते हैं, वीज़ा लगता है कैंसिल कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम बीमार नहीं होंगे। यकीन करें, पता नहीं कितने साल हो गए कि कोई डॉक्टर की शक्ल देखी हो। सिर्फ अभी रिसेंटली तानिया बीमार हुई है तो हम गए डॉक्टर के पास, अदरवाइज ना बच्चे बीमार होते हैं ना कोई और बीमार होता है। प्रेज द लॉर्ड, खुदा ने हर चीज़ों को महफूज रखा हुआ है, सलामत रखा हुआ है। बड़े बड़े अच्छे लोग जो अच्छी डाइट रखते हैं परेशान हैं। तो प्लीज़ मैं आप सबसे बोल रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। अब ख़तरनाक बात करने वाला हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा। आपकी सेहत इंपॉर्टेंट है कि पैसा इंपॉर्टेंट है? कितने लोग मानते हैं इस बात को? सेहत इंपॉर्टेंट है, जान है तो जहान है। सेहत इंपॉर्टेंट है या पैसा इंपॉर्टेंट है? कोई है जो बोलेगा पैसा इंपॉर्टेंट है? नहीं। आप पैसा इंपॉर्टेंट है सेहत से ज्यादा?
नहीं, सेहत होगी तो आप पैसा कमा सकते हैं ना। पैसा हो और आप, भाईजान मैं आपको बताऊं, हमारे साथ एक भाई थे, इनके पड़ोस में रहते हैं, सऊदी अरब में जब तक उनकी हर महीने 40,000 सैलरी नहीं होती थी, 40,000 हर महीने की नहीं होती थी, वो सुकून से नहीं बैठते थे। करोड़ों जमा करके करोड़ों का उन्होंने महल वहां पे खड़ा किया, ये सब गवाह है साथ में। और ये पीछे शिराज लोग ये भी अच्छे से जानते हैं। और वहां गए हैं, पहले दिन उनके ब्रेन में ट्यूमर आया और उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद वो बंदा कोई 7 साल बेड रिडन रहा है। तो पैसों का क्या करना है जब आप करवट भी नहीं ले सकते। तो जान है तो जहान है। हालेलुया। अब ये बताएं कि आपका पैसा इंपॉर्टेंट है कि आपकी आखिरत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पे आप जमीन पे शायद 80 साल जी लेंगे, बहुत बहुत खींच लिया, तीर मार लिया, आप 90 साल तक चले जाएंगे, इससे आगे बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके बाद एक इटर्निटी, एक आखिरत है जिसका कोई एंड नहीं है। उसमें आपने रहना है और वो आपको बताएगा कि आपने बारबेक्यू में रहना है या खुदा की बादशाही में रहना है। तो आपकी आखिरत इंपॉर्टेंट है कि आपका पैसा इंपॉर्टेंट है? ठीक है, तो आखिरत आपके सेहत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सोनिया बताओ, बताओ, आखिरत इंपॉर्टेंट है? छोटी सोनिया बताएगी। आखिरत इंपॉर्टेंट है सेहत से ज्यादा? अच्छा, अब मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर आप इस चर्च के पास्टर पे, जो सबसे छोटी चीज है पैसा, उस पैसे पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो आप बड़ी चीज जो आखिरत है उस पे कैसे ट्रस्ट करके इस चर्च में आ रहे हैं? समझ आ रही है? वो ज्यादा बड़ी चीज है। अगर आप एक छोटे से पैसों में ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल होता है, हम पैसे दे रहे हैं, पैसे जाएंगे कहां पे, ये पैसे लग कहां पे रहे हैं? नहीं, मैं उसका जवाब देता हूं, ये पैसे हम देंगे तो कहां जा रहे हैं, किधर लग रहे हैं? मैं आपको बताऊं, आपका सिर्फ रोल कहां तक का है, आपने पैसे देने हैं, बाकी आपका और खुदा का मामला है। पहली चीज। दूसरी चीज, आप जानते हैं अच्छे से, अभी मैं आगे इस चीज का भी जवाब देता हूं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि जब आप थोड़े से पैसों में आपको लग रहा है, डाउट आ रहा है कि यार ये चर्च कोई इधर उधर कर रहा है, पैसे क्या कर रहा है, पास्टर साहब का बड़ी गाड़ी है, ये है वो है, ये मेरी बरकतें हैं। समझ में आई? ये जहन में रखें प्लीज। ये बहुत सारों को मैं समझाना चाहता हूं, आपकी चीजों से मैं बरकत नहीं पा रहा हूं। मैं आपको बताऊं, मेरी वजह से आप लोग बरकत पा रहे हो, मेरी दुआओं की वजह से आप लोग बरकत पा रहे हो। पौलुस 276 कैदियों के साथ जहाज में सफर कर रहा था, पानी के जहाज में, जहाज डूब गया। उस टाइम पर खुदा ने क्या बोला? तेरी वजह से मैं इन सबको बचाऊंगा। तो ये नहीं समझे कि आप कोई पास्टर पे या चर्च पे एहसान कर रहे हैं, आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे। आपका मामला आपके खुदा के साथ है। जब आप खुदा के घर में देते हैं, खुदा उसको ऑनर करता है। आप किस नियत से दे रहे हैं, खुदा उसको ऑनर करता है। मेरा घर आपकी टाइट से नहीं चल रहा, प्लीज समझ जाइए, ये जहन में रखिएगा। कोई सा भी किसी का, इधर यूएई में कोई सा भी चर्च जो है, उसका पास्टर, उसका घर जो है ना, टाइथ ऑफरिंग पे चल ही नहीं सकता, क्योंकि एक्सपेंसेस इतने हैं जो आपको पता ही नहीं है। हर सर्विस यहां पे तकरीबन 3-3.5 हजार की पड़ती है हमें। अब 3-3.5 हजार हर हफ्ते चाहिए, नहीं होते हैं तो आप लोग चले जाते हैं पीछे, हम पास्टर फंस जाते हैं। पास्टर में भी 2 पास्टर हैं, मैं और पास्टर जीशान। उनके अभी 800 हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ देना है उनको। तो कहने का मकसद ये है कि चर्च के एक्सपेंसेस, यार आपके एक्सपेंसेस कैसे चलते हैं? आप लोग कमाते हो तो एक्सपेंस करते हो ना, तो चर्च के एक्सपेंस भी ऐसे ही चलते हैं। आप लोग देते हो तो एक्सपेंस कर सकते हैं। मैं प्राउडली इस चीज को नहीं बोल रहा, लेकिन हम अपने चर्च के पुलपिट पे से जितने भी पास्टर्स आते हैं, जिस तरह से हम ऑनर करते हैं, शायद ही कोई चर्च करता है। मैंने और चर्चेस में देखा है, वो एक माला उन्होंने रखी हुई है, वो हर पास्टर को पहनाते और वही लेके वापसी रख लेते।
फिर कोई और आता है फिर उसको वही पहना देते हैं, फिर रख के वापसी। हम लोग ऐसा नहीं करते, हम देने दिलाने में भी खुले। हम मकसद टोटल सही मायनों में ब्लेस करके भेजते हैं कि बंदा दोबारा आने की उम्मीद रखे। हालेलुया। तो मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूं कि अगर आप इतना भी ट्रस्ट मुझ पे नहीं कर सकते कि मैं आपके पैसे, ये आपकी दहीकी को गलत जगह पे लगा रहा हूं, सही जगह पे लगा रहा हूं, तो आप पूरी इटर्निटी, पूरा आखिरत मेरे हवाले क्यों किए भाई। उस चर्च में चले जाओ जहां पे जिस पास्टर पे ट्रस्ट हो, वहां पे चले जाओ, मैं हाथ मिला के आपको रुखसत करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ आ रही है आप लोगों को? देखें, एक आदमी था, मैंने मिसाल पहले भी दी थी। एक आदमी था, उसकी एक मंगेतर थी, शादी होने वाली थी, ब्राइड टू बी इंग्लिश में कहते हैं, शादी होने वाली थी। बिजनेसमैन था बहुत बड़ा। तो उस वक्त उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, जिसके सबब से उसे कोई 10 साल के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना था। पूरा प्रोजेक्ट उसने लगाना था। तो उसने अपने 3 जो बड़े फर्माबरदार वफादार लोग थे ना, उनको उसने बुलाया और उसको बोला कि मैं तुम्हें हर महीने 10,000 तुम्हें सैलरी दूंगा। तुमने काम ये करना है कि अपनी सैलरी में से 1,000 तुमने ये मेरी मंगेतर को तुमने देने हर महीने। और वो चला गया। 10 साल के बाद जब वो वापस आया, उसने अपनी मंगेतर से पूछा कि हाँ भाई, वो फलां साहब ने दिया? उसने बोला जी उन्होंने 5 महीने तक दी, उसके बाद वो गायब हो गए। फिर उसने दूसरे का पूछा, दूसरे ने दी, तो दूसरे के बारे में उसने बोला कि वो साल में 4 दफा देते हैं, उसके बाद वो भी गायब हो गए। उसने तीसरे का पूछा, उसने बोला तीसरा आज दिन तलक वफादार है। पता है क्या है? बाइबल में लिखा है कि चर्च जो है ना, ये खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है। और पौलुस लिखता है कि चर्च के साथ खुदावंद यीशु मसीह की मंगनी हुई है, एंगेजमेंट हुई है। अब खुदावंद यीशु मसीह आसमानों पे चले गए और अपने लोगों को बोला है कि जब तक मैं नहीं आता हूं 10% तुम मेरी दुल्हन को देते रहना। और फिर एक दिन खुदावंद यीशु मसीह दोबारा आएंगे, और जब दोबारा आएंगे तो ये चीज का भी हिसाब सबसे लिया जाएगा। हालेलुया। समझ आ रही है आप लोगों को? देखें, बहुत सारे लोगों का दिल बड़ा सख्त हो गया है टाइथ को लेके, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ना करें, कोई बात नहीं है, लेकिन आज मैं सिर्फ बच्चों से डायरेक्ट बात कर रहा हूं। जितने बच्चे समझ सकते हैं, प्लीज ऑनर द लॉर्ड विथ योर फर्स्ट फ्रूट। मेरे बच्चों को अगर खर्ची मिलती है, पॉकेट मनी मिल गई, या उनको बर्थडे पे किसी ने 100 रुपए दे दिए ना, वो 10 रुपए भी टाइट डालते हैं। ये गुट्टी में डाल दें, उनकी गुट्टी में, कि उन्होंने देने हैं। पहले मेरे बच्चे थे, वो क्या करते थे, उन्हें 5 रुपए हम देते थे तो वो आके चर्च में डाल देते थे। तो रात को मैं क्या करता था, उनके तकिए के नीचे 10 रुपए डाल देता था। सुबह उठते थे, कहते देखो जीसस ने हमारे पैसे को डबल कर दिया। फिर अगली दफा उन्होंने फिर 10 डाल दिए, मैंने 20 कर दिए। फिर वो सिलसिला बढ़ता चला गया। फिर मैं परेशान होना, मैंने कहा अब मैं कितना बड़ा हूं भाई इन लोगों के लिए। लेकिन क्या है, ये ट्रेनिंग होती है। ये माँ बाप का फर्ज है कि किसी भी तरह गेम में, खेल में, किसी भी तरह से मस्ती मजाक में उनको ये उनकी गुट्टी में डाल दें कि उन्होंने देना है खुदा के घर में। ब्रिंग योर टाइथ। कहां किस जगह पे रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, ब्रिंग योर टाइथ इनटू द हाउस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। प्लीज, अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, टाइथ आपकी बरकतों की पेमेंट नहीं है। बरकतें खरीदी नहीं जाती, नहीं तो पैसे देके हर कोई खरीद सकता है। बहुत सारे मैंने देखे हैं पैसे वाले लोग जिनके घर में सुकून नहीं है, डिवोर्स हुई है, बच्चे नहीं है, बहुत सारी उनके पास अदर ब्लेसिंग्स नहीं है, पैसे हैं सिर्फ। तो टाइथ जो है ना, वो आपके ब्लेसिंग की पेमेंट नहीं है कि आपने पेमेंट कर रहे हो तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी। टाइथ कोई ज़कात, खैरात, टाइथ कोई आपका क्या कहते हैं, कोई हमारे पाकिस्तान में जो होता है कोई आपका फिदिया, कोई ज़कात खैरात कुछ नहीं है। सदका खैरात नहीं है।
प्लीज ध्यान में रखें, टाइथ कोई सदका खैरात नहीं है। समझ आ रही है? टाइथ क्या है? टाइथ आप खुदा को रिटर्न करते हो। देखें क्यों खुदा आपको टेस्ट करता है। खुदा आपको 100% नहीं दे रहा। जो भी आपकी इस वक्त सैलरी है ना, खुदावंद एक्चुअली आपको 110% सैलरी दे रहा है। और जब दे दिया उसने, तो अब वो वेट कर रहा है कि ये 10% मुझे लाके देता है नहीं देता है। दैट इज द टेस्ट। वो आपको काट के भी दे सकता था, लेकिन टेस्ट किया है कि खुशी से देने वालों को खुदावंद क्या करता है? अजीज रखता है। मैंने, यकीन करें, मैं कोई इस तरह का आपको टेम्पटेशन नहीं देना चाहता, लेकिन मैंने एग्जाम्पल आफ्टर एग्जाम्पल देखी है। टाइथ वाले घर मेरे सामने, बिल्कुल आंखों के सामने, और मैंने उनकी ब्लेसिंग को देखा है, किस तरह कहां से खुदा कहां से कहां ले गया। ये सामने आशर और रुखसाना, सोच भी नहीं सकते किस तरह से सारी चीजें इनके लिए मुमकिन हुई हैं। क्या? दे आर फेथफुल। तो बच्चों प्लीज, इस मामले में मैं आप सबको बोल रहा हूं, अपने माँ बाप की नहीं सुनो, अपने चर्च के पास्टर की सुनो। ब्रिंग, जो भी आपको पॉकेट मनी मिलती है, ब्रिंग फर्स्ट पोर्शन, जो 10वां हिस्सा है, वो आप लाके खुदा के हुजूर में दें। आप देखें मल्टीप्लाई होगा, बढ़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये डोनेशन नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप इसे समझें। ये जस्ट खुदा आपको एडवांस में दे दिया है और खुदा आप एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसको रिटर्न करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आखिरी, बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ। क्वायर ऊपर आ जाए, ये आखिरी बात के बाद। देखें, रुक जा अनिल भाई बैठे हैं। मैंने बोला आखिरी बात के बाद। जब टाइथ में मैसेज होता है ना, तो लोग समझते हैं, प्लीज पीछे वाले सारे पीछे वाले देख रहे हैं, सारा सुमला, सब ध्यान से सुन लें। जब भी टाइथ पे मैसेज होता है ना, तो आम ख्याल क्या आता है? चर्च को पैसों की जरूरत पड़ गई है या पास्टर को पैसों की जरूरत पड़ गई है। होता है नहीं होता है? मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज जहन में एक चीज क्लियर रखें, आपने अब तक नहीं दिया है, आप आगे भी नहीं दें, चर्च चल रहा है आपकी टाइथ के बगैर। जो देने वाले हैं, खुदा उनको देख रहा है। जिन्होंने ऑलरेडी अपने हाथों को खोला हुआ है, खुदा उनको ब्लेस कर रहा है, और उनके सबब से खुदा का घर चल रहा है। खुदा का घर कोई रोक नहीं सकता, कोई उसे स्टॉप नहीं कर सकता। खुदा ने बोला है, मैं अपनी कलीसिया खुद बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। और खुदा करता है, मुहैया करता है। हमारे पास जरूरतें आई, सारी चीजें हो गई हैं। तो ये नहीं समझिएगा कि मुझे पैसों की जरूरत है या चर्च को पैसों की जरूरत है। ये सिर्फ आपकी अपनी ब्लेसिंग है कि आप, अगर अब तक आपके दिल सख्त हैं, दिमाग सख्त है और ये बात घुस नहीं रही है, तो प्लीज कोशिश करें कि बाइबल में लिखा है, खुदा ने बोला आजमा के देखें आजमा के खुदा किस तरह आप लोगों के लिए दरवाजे खोलता है। अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, दुआ करते हैं। आसमानी बाप, यीशु मसीह के जलाली कुदरत वाले नाम में मैं इस वक्त खुदावंद आपकी पाक हजूरी में आता हूँ, और खुदावंद अपने चर्च के लोगों के साथ मिल के खुदावंद आपको धन्यवाद बोलते हैं। हाँ खुदावंद, हम जानते हैं कि चर्च के लिए, चर्च के अखराजात के लिए हमें रुपए पैसों की ज़रूरत होती है। खुदावंद, हम शुक्रगुजार हैं वो सारे बड़े हुए हाथों के लिए जिन्होंने कभी अपनी टाइथ रोकी नहीं, जिन्होंने कभी खुदावंद अपनी टाइथ को दूर नहीं किया, खुदावंद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैं खुदावंद दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना ख़जाना आसमान पे जमा किया है। कलाम में लिखा है, अपना ख़जाना आसमान पे जमा करो जहाँ पे कीड़ा नहीं लगता। यीशु के नाम से खुदावंद, मैं उन सारे हाथों के लिए, उन घरानों के लिए जो टाइथ में फेथफुल हैं, मैं एक दफ़ा फिर खुदावंद आपके वादे को याद दिलाता हूँ। आपने बोला है कि मैं इतनी बरकतें बरसाऊँगा कि तुम्हारे पास समेटने की जगह नहीं हो। तो खुदावंद, ये बरकतें, ये ब्लेसिंग मैं उन सारे हाथों के लिए जो वफादारी से चर्च में टाइथ ला रहे हैं, खुदावंद ए बाप, उनके खत्ते भरे रहें खुदावंद, उनके प्याले ओवरफ्लो रहें। ये आपके कलाम की बातें हम आपको याद दिला रहे हैं यीशु के नाम से। खुदावंद, खाली मैं देखने वाला ना हूँ, इस चर्च के वो सारे लोग देखने वाले हों जिन्होंने उन लोगों को देखा उस हाल में, और खुदा ने उनकी टाइथ के सबब से उन्हें किस जगह पे पहुंचा दिया है। यीशु के नाम से एक एक शख्स को ब्लेस कीजिएगा, जिनके दिल सख्त हैं, जिनके हाथ बंद हैं।
खुदावंद यीशु अपने इस कलाम को उनके दिल पे नाजिल करें, ताकि खुदावंद है बाप वो आपकी किंगडम में कंट्रीब्यूट करने वाले हों। आपका शुक्र अदा करता हूँ, ईमान से सबके लिए बरकतें मांगता हूँ। जो बेरोजगार हैं उनका रोजगार लगे, ताकि वो जो कमाएं खुदावंद आपके घर में लाने वाले हों। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन।